व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, कहानी कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास में हम लोग यहाँ तक वर्किंग विद फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन चैप्टर जो हमारा है उसको हम लोग कर चुके हैं। एंड मैं चाहूंगी कि आप ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, इनको आप खुद से ट्राई करिए। कुछ भी नहीं है, बस आपको इसका लॉजिक आना चाहिए और आपको ये चीज इस फंक्शन के अंदर डालनी है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर इसने फैक्टोरियल का प्रोग्राम दे रखा है। बस एक फंक्शन आपने बनाना है। फैक्टोरियल तुम्हें आता है, जस्ट पुट कर दो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर। ठीक है, ये कोड आप लोग जानते हैं, बस आपने इस फंक्शन के अंदर इसको डालना था। ठीक है, और जो नंबर है आपका बेसिकली कि जिसका आपको फैक्टोरियल ढूंढना है, बस आपने वो इसको एज ए आर्ग्यूमेंट यहां पर देना था। एक सेकेंड रुकिए। एज ए आर्ग्यूमेंट यहां पर देना था और इधर आपको एज ए पैरामीटर इसको एक्सेप्ट करना था। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं और यहां पर स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर काफी सारी चीजें दे रखी है ना, आगे आगे देखते जाएंगे कि और क्या क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। ओके, तो ऊपर इन्होंने बताया कि 7577 जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे ऊपर, द आर्ग्यूमेंट पास्ड आर of numeric type only. However, in some program, user may need to pass string values as an argument. Okay, देखिए, ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि आप जो वैल्यूज को पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल के थ्रू, मतलब आर्ग्यूमेंट जो आपका है फंक्शन कॉल के अंदर और फंक्शन हेडर में जो आपका पैरामीटर है, तो ऐसा कहने का है कि आप जो वैल्यूज पास कर रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं कि आपके हमेशा न्यूमेरिकल ही हो। आप कुछ भी पास कर सकते हैं। आप एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, आप एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, आप एक डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको इसने यहां पर बताई है। इसने जो भी एग्जाम्पल लिया होगा, ठीक है, हम उसको देख लेंगे, बट हम अपना एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे मैंने डेफ और मैंने ARG और पैरा करके एक फंक्शन बना लिया। सो अब मैं यहां पर कर रही हूं IM, और मैं यहां पर मान लीजिए STRING स्ट्रिंग एक प्रिंट करा देती हूँ। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है क्या? चलो अपने ऐसा करते हैं कि इसको एक बार के लिए यूजर से ले लेते हैं, या यूजर नहीं भी देगा तो भी सुपर कूल है, हम वैसे भी करवा सकते थे। एंटर वैल्यू या एंटर डेटा। अब हम ये AGR पैरा फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें इस स्ट्रिंग को पास करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट है और ये मेरा यहाँ पर ऊपर पैरामीटर है। ठीक है, दोनों का नाम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगी, राइट, और जैसे मैंने इसमें डाला लवजीत, तो यस। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर एक नंबर तो भेज ही सकते थे, चाहे वो फ्लोट हो या इंटीजर हो। आप साथ ही साथ एक स्ट्रिंग भी भेज सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले लिया, मान लीजिए उसमें कुछ डेटा डाल दिया, मिक्सअप करके मैंने डाल दिया। अब मैं जैसे ही इसको भेज रही हूँ, तो ये आप वैसे ही इसकी जगह पर एक ट्यूपल भी ले सकते थे, कोई रोक नहीं, आप डिक्शनरी भी ले सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि भाई आप कोई भी टाइप की वैल्यू है जो पास कर सकते हैं। जैसे इसने कोई एग्जाम्पल दिया होगा जिसको अपने देखते हैं, काफी सारे इसने यहाँ पर दे दिए, कमेंट्स दे दिए, बट हम इसको देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है, ओके। सो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूजर से एक्सेप्ट कराया। फर्स्ट एंड लास्ट दो जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, उसके अंदर वैल्यूज जो है आपकी वो पास हो रही है पैरामीटर्स को। तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाले पैरामीटर को, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाले पैरामीटर। ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ लास्ट और यहाँ फर्स्ट लिखा होता तो सीक्वेंस वाइज वैल्यूज जानी है। ठीक है, अब इनका और इनका नाम सेम या अलग अलग हो सकता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीक्वेंस में जो पहले है, पहले में पहली वैल्यू, दूसरे में दूसरी वैल्यू। ठीक है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्पेलिंग क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको और डीप से आपको समझाऊं तो कुछ नहीं, जैसे मैं यहाँ पर दो पैरामीटर दे रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ OP दे दिया और यहां से मान लीजिए मैं 90 भेज रही हूँ, तो स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग में जाएगा, 90 वाला OP में जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर मान लीजिए OP दे देती हूं और यहां पर मान लीजिए मैं S या कुछ भी दे देती हूं। ठीक है, तो अब देखो स्ट्रिंग वाला OP में गया, 90 S में गया। मैं ये चीज आपको कहने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है,
तो बस जब वैल्यूज चली ही गई तो कुछ नहीं हुआ, आपने यहाँ कॉन्कैट करके उन प्रिंट करा दिया उन दोनों को फुल नेम के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक जो आपने पैरामीटर्स के साथ काम किया, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है क्या है, रिक्वायर है, या फिर आप इनको मैंडेटरी भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये जो है आपके, जैसे अगर बात करें रिक्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, पोजिशनल से है, कि जैसे स्ट्रिंग है तो ये मतलब यहां से तुम दो पैरामीटर, दो आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हो, और यहां पर जो एक्सेप्ट हो रहे हैं वो भी आपके, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं जो वैल्यूज को, वो दो पैरामीटर। तो इधर से जितने गिफ्ट आए उधर से उतने रिसीवर थे, तो सेम मतलब नंबर ऑफ होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ से एक और भेज देती 98 और इसको अगर मैं रन करती तो ये मेरे को एरर दे देता, कहता कि भाई आपने दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लगा रखे हैं बट आप तीन वैल्यूज को भेज रहे हैं। वही सेम केस यहाँ पर हो जाता कि जैसे मैं मान लो यहाँ पर टी कॉमा टी वाई लगा देती, तो इधर से तुम्हारी तीन वैल्यूज जा रही हैं, उधर से तुमने तीन जो है चार पैरामीटर्स दे रखे हैं, तो ये भी बात नहीं हो सकती। तो दोनों केसेस में क्या है कि जब आप कॉल करते हो, आप जितनी वैल्यूज को भेज रहे हो उधर भी उतनी ही पैरामीटर्स होने चाहिए वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो किसी और मान लो पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमें उसको कॉल करना, और हमें पता नहीं है कि भाई उनमें कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं या कितनी वैल्यूज हमने भेजनी है, हमें नहीं पता है ना, या कोई भी केस हो सकता है। हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स को डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी कि इन दोनों का सीक्वेंस अगर गड़बड़ा भी जाता है, आगे पीछे भी हो जाता है, तो भी हमें एरर ना आए, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज उसके अंदर हो। तो ऐसे केसेस हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे करने से पहले आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ T90 दिया, अब मैं जैसे ही इसको रन कर रही हूं मुझे कोई एरर नहीं आ रही है, बट पिछली बार मेरे को एरर आ रही थी। कारण था उसका क्या था, जैसे मैं इसको रब करती हूँ, ठीक है, और इसको आपको समझाती हूँ। एक बार प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेते हैं ताकि वहां पेस्ट करके आपको पेन से बता दिया जाए। एक तो मैं ये चीज कह रही हूं, और दूसरी चीज मैं आपको कह रही हूं ये वाली, दोनों में डिफरेंस देखिए कि क्या क्या डिफरेंस होगा। देखिए, कोई भी बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देखिए, कुछ नहीं, इसमें जो वैल्यूज है वो गई इसमें, इसमें जो वैल्यूज है वो गई इसमें, इसमें जो वैल्यूज है वो गई इसमें। तो ऐसे केस में आपको एरर आएगी बिकॉज ty इज एक्स्ट्रा हियर। ये कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, जितनी वैल्यूज आपके आर्गुमेंट्स में है उतने ही पैरामीटर ऊपर डिक्लेयर होने चाहिए। अब हम जब डिफॉल्ट की बात करते हैं ना, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि ये इसमें चला गया है ना, आप कहोगे सेम ही तो है, ये इसमें ये इसमें। अब हमने यहां से कोई वैल्यू भेजी नहीं है, बट हमने यहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर कर दी विच इज 90, कि जब आपको इधर से कोई वैल्यू ना भेजे तो उस वक्त ये आपका 90 है जो आपके काम करे। जैसे आप लोगों ने एसक्यूएल में जब टेबल बनाया होगा तो उसमें हम लोग कंस्ट्रेंट देखते हैं ना, डिफॉल्ट, वो जो काम कर रहा है वही यहाँ पर भी है। ठीक है, अब आप सोचेंगे या कहेंगे कि मैम अगर अपने ऐसा करते कि मैं यहाँ पर कॉमा डाल करके 100 देता तो ये 90 वर्क करता कि 100, तो ऑब्वियसली 100 ही काम करता, क्योंकि 90 उस केस के लिए जब आपकी वैल्यूज आपने पास नहीं की है। ठीक है, ओके, अब इसको पढ़ते हैं, इसकी किताबी भाषा क्या कहती है। Python allows assigning a default value to the parameter. A default value is a value that is pre-decided and assigned to the parameter when the function call does not have its corresponding argument. अब जैसे इसके अंदर बात कर लें, that was pre-decided कि अगर इधर से वैल्यू नहीं आई तो ये ही काम करेगा 90, अगर भेज दी तो हम उसको उसके साथ में काम करेंगे वैल्यू के साथ में। ठीक है, जैसे अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि अगर मैं मान लो यहां से 100 भेज रही हूं, अब ty के अंदर 90 नहीं जाएगा, अब ty के अंदर 100 की बात हो रही होगी, जो कि हम दोनों केसेस में रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं करूंगी तो ऑफ कोर्स मेरा 100 जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये वैल्यू नहीं भेजी है तो अब ty के अंदर 90 काम करेगा, क्योंकि दैट इज प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड कैसे है कि भाई अगर उधर से नहीं आती है वैल्यू तो उस केस में एरर तो नहीं आएगी, कम से कम हम डिफॉल्ट वैल्यू से काम चला लेंगे। ठीक है, चलिए
अब इसमें कुछ कुछ प्रोग्राम्स आपको दे रखे हैं, कहते हैं कि राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड कॉल्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन. When the fraction formed is not proper fraction, the default value of denominator is 1. The function displays a mixed fraction only in the fraction formed by the parameter does not evaluate to a whole number. देखिए आपको तकरीबन कहानी समझ में आ ही गई होगी कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर नहीं भेजा है तो आप बाय डिफॉल्ट 1 वहां पर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि एरर आ जाएगी अगर आप नहीं करोगे. जैसे अगर इसी फंक्शन की बात करें, इसमें कुछ भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, हमने फंक्शन कॉल वैसे कहां किया है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर हमने वो चेक कर लिया कि भाई कौन किससे बड़ा है, ठीक है, ठीक है. अब हमने क्या किया है, ये जो ये वाली वैल्यू है इसको एरर मत समझना, ये यहां आना था, तो ये थोड़ा सा वो इंडेंटेशन में ही दिक्कत आ गई, बाकी प्रोग्राम इज ओके. फंक्शन आपने किया, नम और डिनोमिनेटर आपने दोनों वैल्यूज को पास किया. अब अगर मान लीजिए यूजर ये वाला डिनोमिनेटर नहीं पास करता तो उस केस में ये आपका 1 रोल प्ले कर रहा होगा. अगर भेज रहा है तो आप उसी वैल्यू के साथ में काम करेंगे. मेरे ख्याल से इसमें कुछ वो ज्यादा माथा कपचे करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है. अब इसके कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं जो कि रूल के तौर पर याद रखने होंगे. आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन सच एज, ओके, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन काइंड ऑफ चीजें भी भेज सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आप वैल्यूज ही भेजें. जैसे अगर हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ मैं यहाँ पर 90 + 34 + 9 अपॉन कुछ ऐसे 2 करके भेजती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन. इससे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता. यू कैन सेंड एनी एक्सप्रेशन ऑल्सो. इन सच केस द आर्ग्यूमेंट इज इवैल्यूएटेड बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, वो पहले इवैल्यूएट होगा, पहले ये चीजें सॉल्व होंगी आपकी, देन आपको भेजा जाएगा. जैसे कि अगर आप इस केस में टी को प्रिंट करते हैं, लेट सपोज आई एम प्रिंटिंग टी, क्योंकि टी के अंदर ही वो जा रही है ना वैल्यू, तो लाइक हाउ 136.5 ऐसा करके आपके पास आंसर आएगा. ओके, ठीक है. कहते हैं कि द पैरामीटर शुड बी इन द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ आर्ग्यूमेंट. ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आगे पीछे वैल्यू चली जाएगी ना आपके पास में. द डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी ट्रेलिंग पैरामीटर in the function header. That means if any parameter is having default value, then all other parameter to its right must also have the default values. इसको मैं ना एक बार थोड़ा सा अंडरलाइन करूंगी, आप किसी भी कलर से कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब देखो क्या चीज है, जैसे कि अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो, इसके अंदर जैसे ये हमारा डिफॉल्ट नहीं है तो ये पहले ही आएगा, ठीक है, और इसके बाद में आपके पास में डिफॉल्ट आएगा. ये भी डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है, ये ठीक है. आप ऐसा नहीं कर सकते हो इस लाइन के मुताबिक कि जैसे आपने डिनो इज इक्वल टू 1 किया और नम कर दिया, ये चीज गलत हो जाएगी. आपको करना ही है तो आप ऐसे करो, नम कॉमा डिनो इज इक्वल टू 1, ये ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट सारे बाद में आएंगे, नॉन डिफॉल्ट सारे पहले आ जाएंगे, ठीक है. नहीं तो आपको एरर आ जाएगी इसके अंदर. जैसे मैं आपको एक केस यहां पर बता ही देती हूं, जैसे कि अपने सब कुछ रब करते हैं. जैसे मैंने कहा माय नेम, तो मैंने यहां पर पहली चीज नेम और मैंने लिखा मार्क्स, ठीक है, और मैंने यहां पर प्रिंट किया माय नेम इज और नेम, ठीक है. इसको हम सिंगल में बंद कर देते हैं. अब मैंने कहा और यहां पर मैंने क्या कर दिया, मार्क्स, ठीक है. तो ऐसे करके आपका एक आउटपुट आ रहा होगा. तो मैं जैसे नेम के अंदर मैंने वैल्यू भेज दी एंड मार्क्स के अंदर मैंने ऐसे वैल्यू भेज दी. अब मैं क्या कर रही थी, माय नेम वाला फंक्शन था, है ना, उसको मैंने पहले नेम भेज दिया एंड देन मैंने मार्क्स भेज दिया. तो कुछ नहीं, जो होना है वही होगा कि पहली वैल्यू पहले में गई, दूसरी वैल्यू दूसरे में गई. अब जैसे मैंने यहां पर मान लो मार्क्स कर दिया, अभी मैंने आपको ये चीज समझाई थी, ठीक है, कि सेम सीक्वेंस सेम होना चाहिए, नहीं तो आगे पीछे वैल्यू चली जाएगी. अब नेम के अंदर मार्क्स चला, मतलब नेम मार्क्स में चला गया, मार्क्स नेम में चला गया.
तो ऐसे माई नेम इज 90 एंड माई आई गॉट पूनम, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि जैसे आप डिफॉल्ट दे रहे हो, जैसे मैंने डिफॉल्ट दे दिया, इसमें डिफॉल्ट अगर मैंने मार्क्स नहीं भेजे तो उस केस में 100 काम करेगा, लेकिन यहां तो मैं भेज रही हूं तो 90 आ गया। लेट सपोज कि मैं यहां पर भेज ही नहीं रही हूं, एक सेकेंड, अब मैं इसको कट करती हूं। अब इस केस में क्या होगा, नेम में नेम जाएगा, मार्क्स में अगर कुछ नहीं भी भेजा तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज वी हैव डिफॉल्ट। इस केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मैं नेम कट करके और मैं इसको यहां नेम ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपके जो डिफॉल्ट हैं वो बाद में आएंगे, नॉन डिफॉल्ट पहले ही आएंगे, ठीक है। तो इसने आपको लिखा है नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इसीलिए इसने ये वाली चीज भी यहां पर लिखी थी जो मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही थी। द डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी ट्रेलिंग पैरामीटर्स इन द फंक्शन हेडर, दैट मींस if any parameter is having default value then all other parameter to its right must also have default values, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आऊंगी और इसको सही करूंगी, ठीक है। तो जैसे मैं अब यहां पर नेम, ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर एक और ले रही हूं, जैसे मैंने कहा प्रिंट माई सिटी इज, तो मैं यहां पर एक सिटी नाम से बना लेती हूं, ठीक है। जैसे मैं सिटी के अंदर मान लो CITY सिटी और मैंने लिख दिया कोटा, ठीक है, और उधर मैंने मान लीजिए CITY एंड इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया दिल्ली, ठीक है। अब ये ठीक है क्योंकि ये डिफॉल्ट आपके बाद में आ गए। अब आपका मैंने इधर से कुछ भेज नहीं रही हूं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दिल्ली आपका बाय डिफॉल्ट काम आ जाएगा। लेकिन मान लो अब मैंने यहां पर आपको भेज दिया क्या, दिल्ली, तो अब ये एक गलत चीज हो गई। क्यों? क्योंकि नेम में नेम चला गया और दिल्ली चला गया किसमें, मार्क्स के अंदर, और सिटी के अंदर आपका दिल्ली है ही। तो ऐसे केस में देखो गड़बड़ हो गई फिर, ठीक है। तो अगर आपको सिटी के अंदर भेजना है तो उसके लिए हम कीवर्ड्स का खैर यूज करेंगे, वो अगला हम लोग सीखने वाले हैं। और सॉरी दिल्ली नहीं, आई हैव टू गिव देयर सिटी, ठीक है। और अब मैं यहाँ दिल्ली की जगह मान लो ओपी डाल देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसी से हमारी अगली शुरुआत होती है जो कि कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स होंगे। मैं देखती हूँ कि इसमें गिवन है कि नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से दे आर नॉट गिवन, हाँ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ही दे रखा है। चलो मैं आपको बता देती हूँ अगर इसमें नहीं भी दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग कीवर्ड्स को सीख लेते हैं। कीवर्ड्स कुछ भी नहीं है, कीवर्ड्स इज जस्ट लाइक कि जैसे आपके पैरामीटर, कभी कभी होता है कि आपको पता तो होता है कि ऊपर 3-4 वैल्यूज है, लेकिन आपको सिक्वेंस नहीं पता होता है कि कौन पहले कौन बाद में, क्योंकि आपको पता है सिक्वेंस आगे पीछे होने पर गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिटी में ही मेरा ओपी जाए, क्योंकि सिटी नाम का यहाँ पैरामीटर आपने दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सिटी में ये चला जाए। जैसे कि अब मैं अगर नेम के अंदर मैंने कहा टॉमी, तो अब नेम में ही ये जाएगा। और अगर मैं मान लो इधर कर देती हूँ और मैंने कहा मार्क्स, और मार्क्स में मैं 10 कर देती हूँ, तो अब देखो आगे पीछे भी हो गया सिक्वेंस, तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे पीछे सीक्वेंस होने के बावजूद भी ये मार्क्स में ही जाएगा ये, और नेम में ही टॉमी जाएगा, सिटी में ही ये जाएगा, ठीक है। चाहे आपने आगे पीछे लिखा हो, इट्स ओके, दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे भेजते, जैसे मैं अगर इसमें ये नहीं देती, जैसे लेट सपोज कि मैं ये भी नहीं दे रही हूं एंड मैं ये भी नहीं दे रही हूं एंड ऑफ कोर्स मैं इसको भी कट करती हूं, तो ऐसे केस में क्या होगा, 10 इस नेम में चला गया, टॉमी इस मार्क्स में चला गया, सिटी में ओपी चला गया, तो सारी चीजें क्या होगी, गड़बड़ा गई यहां पर, तो सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। तो ऐसे केस में हमारे कीवर्ड्स जो आर्गुमेंट्स है वो हमारी मदद करने वाले, ठीक है। तो अब मैंने जैसे यहां पर कर दिया नेम इज इक्वल्स टू, बट ये चीज गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें भी वही रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो जैसे डिफॉल्ट बाद में आ रहे थे वैसे ही कीवर्ड्स भी बाद में आए, ठीक है। तो अब ये ऐसे सही हो सकता है, जैसे मैं यहां जाऊं और कॉमा इज इक्वल्स टू लिखूं, तो ये ठीक है। अब नेम में 10 जाएगा जो कि मेरे को चेंज करना चाहिए कायदे से, नेम जैसे मैंने यहां पर लिख दिया टॉमी, है ना, ठीक है। अब मैं अगर मान लो यहां पर करती हूं 90, तो भी ये गलत है एक केस में। क्यों? क्योंकि 90 जाएगा नेम के अंदर, ठीक है, और ओपी जाएगा मार्क्स के अंदर, नेम जाएगा फिर से टॉमी के अंदर, इसमें टॉमी जाएगा नेम के अंदर। तो ऐसे में आपको एक एरर आएगी, वो कहेगा डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज की एक ही आर्गुमेंट आप भेज रहे हो, है ना।
तो ऐसे केस में फिर मेरे को चीज सही करनी पड़ेगी, या तो मैं इसको सिटी कर लूं, मतलब एक में ही आप दो दो वैल्यूज नहीं भेज सकते। अब 90 जाएगा नेम के अंदर, ओपी जाएगा इसमें मार्क्स के अंदर, सिटी में जाएगा आपके पास टॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोच करके ऑफकोर्स वैल्यूज है जो डालनी है, जो कि मेरे को कायदे से यहां पर ये लिखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने जॉय लिख दिया एंड ऑफ कोर्स द सिटी आप कुछ और लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखे, तारापुर। ठीक है, तो अब हम ऐसा, वो तो वैल्यूज हैं जैसे मर्जी चेंज हो जाए, बट आपको सीक्वेंस ऐसे समझना है कि कीवर्ड्स आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो याद रखने योग्य चीज है कि आपके जो डिफॉल्ट है वो सबसे पीछे होंगे, वैसे ही आपके जो कीवर्ड्स है वो सबसे पीछे होंगे। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए कि किसी एक पैरामीटर में आप कहीं एक से ज्यादा वैल्यूज तो नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता है तो आप कीवर्ड्स के थ्रू मेंशन कर दो, तो डिफॉल्ट आपके तब काम आएंगे जब आप कॉल के टाइम पर वैल्यूज नहीं भेज रहे। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। अब हम अगली क्लास में ये फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यूज को करने वाले हैं। मैंने आपको कीवर्ड्स में बता दिया जो यहाँ गिवन नहीं है अभी तक, मे भी हो सकता है अगर आगे गिवन हो तो बता देंगे दोबारा, नहीं तो मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ। तो मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर रहे होंगे। एंड यस, तैयारी है जो एग्जाम से पहले हम लोग जोरों शोरों से कर लेंगे, एंड पूरी उम्मीद है मेरे को कि हम लोग सिलेबस अपना एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको फिर भी जल्दी कंप्लीट करना है तो आप केंद्रीय विद्यालय की जो हमारी प्लेलिस्ट थी उसको आप प्लीज फॉलो करिए। एंड क्योंकि तो मैं एक नया चैनल ओपन कर चुकी हूँ जिसमें मैं सिर्फ एमसीक्यूज करा रही हूँ, आप उस चैनल को भी है जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी आपको। थैंक यू सो मच एंड यस, बाय बाय।